हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। हैप्पी होली आप सभी को। तो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल कोड विद हेमंत 23 में। तो चलते हैं अपनी ऐप के अंदर। अभी तक हमने इसके अंदर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किया था, लॉगिन किया था और न्यू रिकॉर्ड को इंसर्ट करना। तो आज हम देखेंगे कि अपने डेटा को डेटाबेस से अपने डैशबोर्ड पर किस तरीके से हमको फैच कराना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ और कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ। अच्छा, अभी लॉग आउट का मैंने प्रोसेस किया नहीं है। जैसे मेरे पास में यहाँ पे बार बार सेम यूज़र नेम आ रहा है, तो इसमें डुप्लीकेट एंट्रीज हो रही हैं। डुप्लीकेट एंट्री ना हो, इसके लिए हम एक चेक लगाएंगे, कंडीशन देंगे अपने कोड के अंदर। ठीक है, जिससे हमारी डुप्लीकेट एंट्रीज ना हो। तो इसको एक बार देख लेते हैं। इसके लिए हमको सबसे पहले यहाँ पे अपनी एक सेलेक्ट क्वेरी चलानी होगी, जिससे हम ये पता करेंगे कि हमारा डेटा ऑलरेडी या इस नाम से हमारी कोई एंट्री ऑलरेडी है या नहीं डेटाबेस में। अगर है तो ये हमको रिटर्न कर देगा कि डुप्लीकेट एंट्रीज ऑलरेडी इन द डेटाबेस। अगर नहीं होगी तो ये उसको वहाँ पे फिल कर देगा, मतलब हमारी एक एंट्री डेटाबेस में बना देगा। तो चलिए एक बार करके देख लेते हैं। यहाँ पे से एक वेरिएबल लेते हैं और इसके अंदर हम सेलेक्ट नाम से ले लेते हैं और इसके अंदर हम अपनी क्वेरी चलाएंगे। सेलेक्ट और फ्रॉम यूजर्स, जो हमारी टेबल का नाम है, वेयर यूजर नेम इक्वल टू डॉलर यूजर नेम। ठीक है, अब इसको हम रन करा देते हैं। डॉलर रिजल्ट इक्वल टू माई एसक्यूएलआई अंडरस्कोर क्वेरी। इसके अंदर हमारा रहेगा डॉलर कनेक्शन की जो हमारी फाइल रहती है, और ये क्वेरी का नेम हमारा क्या था, डॉलर सेलेक्ट। सेलेक्ट, ठीक है। नहीं तो हम अपनी लाइंस को कमेंट कर देते हैं, इनकी हमें ज़रूरत तो पड़ेगी लेकिन थोड़ी देर में। तो ये इतना हमने कर दिया है। अब इसके अंदर हम चेक करेंगे अपना कंडीशन के थ्रू। इफ डॉलर रिजल्ट इसके अंदर हमारी नम रोज अगर ग्रेटर देन है, अगर 0 से, तो इसके अंदर हम एको कराएंगे यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। अदरवाइज इसको हम एक एल्स पार्ट हो देंगे, जिसके अंदर हम अपने डेटा को इंसर्ट कराएंगे। ये जो हमने दो लाइनें लिखी थी, इनको हम लेके आते हैं इसके अंदर। इसका कमेंट्स हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको हम डिलीट मार देंगे। एक्चुअली हमने सेम वेरिएबल के अंदर ले लिया है डॉलर रिजल्ट। आप चाहें तो इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अगर कंफ्यूजन हो रहा था, रिजल्ट टू भी ले सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ से क्वेरी चलेगी और इसी के अंदर हम अपनी ये जो इफ एल्स वाली कंडीशन है जो हमको मिलेगा, इसको भी हम कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर देते हैं, जो भी और इसको हटा ही देते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं और ये एको को भी हटा देते हैं, ये जो हमारे लगे हुए हैं।
और यहाँ पे भी हम एक अपना स्क्रिप्ट टैग ही ले लेते हैं, या तो ये भी हमको अलर्ट में बता देगा। तो इसके लिए हमको PHP क्लोज और ओपन करनी रहेगी। यहाँ से हम अपना पूरा कोड एक बार कॉपी कर लें, पूरा Ctrl+C करके, और इसको जब तक हम कमेंट कर देते हैं, Ctrl+V, एंड यहाँ पे यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट लिख देते हैं। या तो यही पूरा कॉपी कर देते हैं, Ctrl+V। ठीक है, अब ये हमारा, और इसको हटा ही देते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं कि कोड चल रहा है हमारा सही या नहीं। तो आते हैं कोड पर, Ctrl+R कर देते हैं। मैं पहले अभी इस एंट्री को डिलीट कर देता हूँ एक। ब्राउज कर, अब हमारी इसके अंदर केवल एक एंट्री है हेमंत नाम से। अब हमारी दूसरी एंट्री नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, तो restart.php पे आते हैं हम, देख लेते हैं एक बार चला के इसको। पासवर्ड डालते हैं 1 2 3 4 5 6, रजिस्टर पर क्लिक किया, ये कुछ एरर दे दिए है। यहाँ पे एक कॉल इन्वर्टेड कॉमर्स। ठीक है, अब चल जाना चाहिए। Ctrl+R करते हैं, यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब दोबारा से देख देता हूँ मैं आपको को। रजिस्टर करूँगा, यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब मैं किसी और नाम से बनाता हूँ इसको, जैसे Rahul@gmail 1 2 3 4 5 6। अब ये एंट्री ले लेगा, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, और ये हमारी एंट्री यहाँ पे डेटाबेस में भी आ गई। ठीक है, अब ये डुप्लीकेट एंट्री को नहीं करेगा। ठीक है, अब लॉगिन के लिए हम जाते हैं यहाँ पे, हेमंत एट द रेट, और लॉगिन करते हैं। ये हमारा डैशबोर्ड आ गया। अब क्योंकि हमारा लॉगिन भी इस तरीके से, अब जैसे मान लीजिए मैं लॉग आउट करूँगा, तो ये एक बार में लॉग आउट हो जाना चाहिए, लेकिन अभी लॉग आउट की हमने फंक्शनैलिटी अभी बनाई नहीं है। तो हम एक सेशन का यूज़ करेंगे यहाँ पर लॉगिन पेज पे। ठीक है, जो कि हमने सेशन आईडी के, यूज़र आईडी के अंदर हमने उसकी यूज़र की एक आईडी स्टोर कराई थी सेशन में। तो अब हम उसी को यहाँ पे एक बार चेक करेंगे, अगर सेशन हमारा इस्टेब्लिश है तभी ये हमारा लॉगिन पेज पर आएगा, अदरवाइज नहीं। ये रिडायरेक्ट हो जाएगा हमारे लॉगिन पेज पर ही, अपने इंडेक्स वाली फाइल पे, क्योंकि यहाँ पे ही हमारा यूज़र लॉगिन होके आएगा तो हमारा यहाँ पे इंडेक्स फाइल पे ही आएगा। तो इसके लिए हम अपनी PHP लगा लेते हैं, PHP का ओपनिंग क्लोजिंग टैग। ठीक है, और यहाँ पे हम अपनी फाइल को इंक्लूड करा लेते हैं, PHP की इंक्लूड config.php, config.php। सेमीकोलन लगा के क्लोज किया। अब यहाँ पे हम अपना एप्लीकेशन के साथ में हम लोग चेक कर लेते हैं क्या हमारा सेशन स्टोर है या नहीं। एक इफ कंडीशन लगाएंगे, और सेट सेट $_ सेशन, और सेशन के अंदर हमारी आईडी थी यूजर आईडी, यूजर_आईडी। मतलब कि हमारे इसमें सेशन में अगर आईडी है अगर है रखेगा, अदरवाइज ये हमको लॉगिन वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, एग्जिट फंक्शन होता है हमारा। ठीक है, अब बिना लॉगिन किए
हमारा जो यूज़र है वो डैशबोर्ड को एक्सेस नहीं कर पाएगा। जैसे मैं यहाँ से अगर इसका लॉगआउट की एक फंक्शनैलिटी और बना देता हूँ, यहाँ पे लॉगआउट वाले उसमें एक फाइल हम बना लेते हैं लॉगआउट नाम से, लॉगआउट डॉट पीएचपी। ठीक है। और ये हमारा लॉगआउट वाला इंडेक्स वाले पेज पे हमने कहाँ दिया हुआ है लॉगआउट के लिए, यहाँ। तो इसमें हमें एक अपनी लॉगआउट वाली फाइल का लॉगआउट डॉट पीएचपी के लिए हम अपना पाथ दे देंगे इसके लिए। ओपन क्लोज टैग लिखेंगे। ठीक है। पीएचपी अपना यहाँ पे सेशन स्टार्ट करेंगे। सेशन स्टार्ट। और जैसे ही हम लॉग आउट कराएंगे तो इसका सेशन को डिस्ट्रॉय करा देंगे। सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय। और इसको हम रिडायरेक्ट करा देंगे हेडर लगा के। हेडर लोकेशन लॉगिन डॉट पीएचपी फाइल पे हम इसको वापस भेज देंगे। ठीक है। इसको सेव किया। एक बार चला के देख लेते हैं हम इसको। कंट्रोल एस लॉग आउट वाली फाइल हमारी ये है। अब इसको कंट्रोल आर कर देते हैं एक बार। अब जैसे ही मैं यहाँ से लॉग आउट करूँगा लॉग इन यूज़र पे आ गया। अब क्योंकि अब मैं अगर इसे अब यहाँ से इंडेक्स फाइल को अगर एक्सेस करके देखना चाहूँ तो ये मेरे को वापस से लॉगिन पे ही करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि हमने यहाँ पे ये कंडीशन इसकी चेक की है। जब तक यूज़र अगर लॉगिन नहीं है, जब तक उसके प्रॉपर क्रेडेंशियल उसको लॉगिन और पासवर्ड नहीं मिलेंगे, जब तक उसकी सेशन आईडी बनेगी नहीं। और सेशन आईडी नहीं बनेगी तो यहाँ पे सेशन आईडी सेट नहीं होगी। और जब सेट नहीं होगी सेशन आईडी तो ये यहाँ पे चेक करेगा और इसको लॉगिन वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा वापस। इसलिए वो यूज़र यहाँ पे डैशबोर्ड पेज को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है। ये थी हमारी इसके सेशन की फंक्शनैलिटी के और लॉग आउट की फंक्शनैलिटी। हमने लॉग आउट की भी फंक्शनैलिटी यहीं पे बना दी। तो अब देख लेते हैं यूज़र के डेटा को फैच कराने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हम अपना और तो अपने सेशन आईडी को एक वेरिएबल के अंदर यूज़र अंडरस्कोर आईडी इसके अंदर हम अपने सेशन की सेशन को सेव करा लेते हैं डॉलर अंडरस्कोर सेशन। और इसके अंदर है हमारा यूज़र अंडरस्कोर आईडी। क्योंकि हमको जो डेटा फैच कराना रहेगा वो यूज़र की आईडी के बेस बेस पे और यूज़र नेम पे, इन दोनों के बेस पे हम अपने डेटा को फैच कराएंगे। चलिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं डॉलर रिजल्ट इक्वल टू और अपनी क्वेरी चलाते हैं। सेलेक्ट की क्वेरी सेलेक्ट ऑल फ्रॉम रिकॉर्ड्स, क्योंकि ये अब हमारा आएगा रिकॉर्ड्स टेबल से। क्योंकि हमने यहाँ पे जो दो टेबल्स बनाई थी अपनी डेटाबेस के अंदर न्यू वो रिकॉर्ड्स और यूजर्स नाम से। तो इधर हमारी दो टेबल हैं रिकॉर्ड्स और यूजर्स नाम की। तो अब हमारा जो आएगा डेटा फैच हो गया वो यहाँ से आएगा। यूजर आईडी के बिहाफ पे ये हमारा डेटा पिक करेगा। देख लें वेयर यूजर अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू डॉलर यूजर अंडरस्कोर आईडी। और इसको कोट्स में ले लेते हैं। ठीक है। अब इसको क्वेरी को हम रन कराएंगे। तो इसके लिए हम कर लेते हैं से ले लेते हैं SQL, क्योंकि क्वेरी हमारी तो इजी रहेगा याद करने के लिए। तो हम अपना ये कनेक्शन की फाइल ले लेते हैं और अब यहाँ पे हम एक इफ कंडीशन लगा लेते हैं।
जिससे हमको पता रहेगा अगर इसके अंदर डेटा है तभी ये फैच करा है, अदरवाइज हमको नो रिकॉर्ड फाउंड पे एक मैसेज दे देगा। तो हम इसके अंदर ले लेते हैं पहले कंडीशन के अंदर रिजल्ट, और इसके अंदर हम नंबर्स चेक कर लेते हैं इसकी। अगर ग्रेटर देन 0 है तभी ये हमको डेटा देगा, अदरवाइज ये हमको एल्स पार्ट में हम उसको ले लेंगे कि नो रिकॉर्ड फाउंड। तो इसके अंदर हम एक वाइल लूप चलाते हैं, ठीक है, क्योंकि सारा डेटा हमको सेम यूज़र आईडी के लिए चाहिए रहेगा हमको। तो इसके अंदर हम एक वाइल लूप लगाते हैं। वाइल लूप हमारा वाइल, और इसको एक वेरिएबल में लेते हैं डॉलर रो इक्वल टू डॉलर रिजल्ट, और इसके अंदर हम डॉलर रो के अंदर हम अपना सारा डेटा यूजर वो रिकॉर्ड्स का ले लेंगे, ये फैच करा लेंगे, फैच अंडरस्कोर एसओस, ठीक है। ये ब्रैकेट हमारे वाइल लूप की है, और इसके अंदर हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं डॉलर, क्योंकि हमको इसके लिए भी निकालना रहेगा टोटल इनकम और एक्सपेंस के लिए। डॉलर टोटल इनकम इक्वल टू, अभी हम इनिशियलाइज करेंगे इसे 0 से, और टोटल एक्सपेंस टो, टोटल एक्सपेंस 0, ठीक है। वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिया। अब इसके अंदर हम एक कंडीशन और चेक करेंगे, अगर हमारा डॉलर रो का अगर टाइप इनवर्टेड कॉमर्स के अंदर आएगा, इक्वल इक्वल अगर है इनकम के, हमको जो है उसके अंदर हम जो अमाउंट है उसको प्लस करा देंगे, अदरवाइज एक हम एक्सपेंस के अंदर ही इसको अमाउंट को ऐड करा देंगे। हमने पहले वाइल लूप चलाया, उसके बाद में फिर हमने कंडीशन उसकी चेक करी, अगर जो हमारा टाइप है अगर वो इनकम का है तो हम टोटल इनकम के अंदर जो अमाउंट है उसको ऐड कराएंगे, अदरवाइज हम अपने एक्सपेंस के अंदर अमाउंट को ऐड कराएंगे, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पे क्लोज कर देता है, और एक एल्स पार्ट इसका ले लेता है, अगर इसको कोई भी रो नहीं मिलती है तो नो रिकॉर्ड फाउंड के लिए बोल देगा ये। जो हमारी इनकम और एक्सपेंस का जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे मैनेज करेगा। अभी इसको एल्स पार्ट को यहाँ पे रहने देते हैं, क्योंकि ये हमको टेबल में शो करना रहेगा। और यहाँ पे टोटल बैलेंस देख लेते हैं अपना एक बार, वेरिएबल बना लेते हैं टोटल बी बैलेंस इक्वल टू जो हमारा रहेगा टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस, ये हमारा रहेगा टोटल बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। अब हम अपनी एक यहाँ पे से पीएचपी स्टार्ट करेंगे अपनी, क्योंकि अब हमको टेबल के अंदर डेटा शो करना है। स्टार्ट करने के बाद में थोड़ा सा यहाँ से अपना कोड ले लेते हैं, क्योंकि हमको यही कंडीशन दोबारा से वाइल लूप चलाना रहेगा। ये कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। वेरिएबल है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, दोबारा से एक तरीके से क्वेरी चला रहे हैं हम। यहाँ पे कंट्रोल वी करते हैं, ठीक है। और इसके बाद में हम एक वाइल लूप चलाएंगे फिर से। वाइल लूप चलाने के बाद में अब हमको यहाँ पे एको करा लेंगे इस पूरे को,
ये जो हमारा टी आर है, कंट्रोल एक्स कर लेते हैं, एको करा के इसके अंदर हम अपने सारे टी आर्स को लेके आएंगे। ठीक है। अब क्योंकि पीएचपी के अंदर, या फिर हम यहाँ पे एको के अंदर इसको स्ट्रिंग में ले सकते हैं, जहाँ पे भी हमको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे पीएचपी का टैग लगा के हम अपनी पीएचपी को भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे सेमीकोलंस देना रहेगा, इसलिए ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो अब इसके अंदर जब हमारा वाइल लूप चल रहा है, अब डॉलर रो के अंदर हमारा सारा डेटा है। यहाँ पे इसको स्ट्रिंग को क्लोज करेंगे और स्ट्रिंग को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, और अपना डॉट लगा के पीएचपी के लिए कोड लिखेंगे, डॉलर रो, और इसके अंदर हमको चाहिए सबसे पहले आईडी। ठीक है। अगर हम चाहते तो यहाँ पे इसको पीएचपी के टैग को क्लोज करके और डायरेक्ट यहाँ पे फिर हमको ये इस तरीके से लिखना रहता है, यहाँ पे पीएचपी का क्लोजिंग ओपनिंग टैग। यहाँ पे या तो हम चाहते तो पीएचपी लगा के लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे इक्वल टू लगा के हमको सेम प्रोसेस करना पड़ता है, पर ये हमको रिपीट करना पड़ता है बार बार, इसलिए हम इसको ना करके अपना इसी तरीके से स्ट्रिंग फॉर्म में भी करेंगे। दोनों तरीके हैं, आप किसी से भी कर सकते हैं वैसे। ठीक है। अब हमको क्या क्या यहाँ पे चाहिए, एक बार देख लेते हैं अपने इसमें फॉर्म के अंदर लॉगिन करा के इसको। आईडी आएगा हमारा, डिस्क्रिप्शन आएगा, अमाउंट आएगा, डिस्क्रिप्शन आएगा, अमाउंट आएगा, और डेट टाइप और एक्शन। डेट हो गया, टाइप हो गया, और एक्शन में तो इसमें तो हम अपना हटाते हैं यहाँ से एसटीडी को। इसके अंदर एक एचआरईएफ आएगा, और ये एंकर टैग को हम क्लोज करेंगे अब। ठीक है। कोट्स है तो इसके अंदर हम सिंगल कोट्स लेते हैं, तो इस वजह से ये मिस्टेक भी आ रही है। अब यहाँ पे हम लेंगे पहले एडिट के लिए, और सेम एक और लेंगे हम डिलीट के लिए। ठीक है। अब इनका हम एक लिंक प्रोवाइड कर देते हैं एडिट के लिए। अभी हमने फाइल बनाई नहीं, लेकिन एडिट डॉट पीएचपी, और इसमें डिलीट डॉट पीएचपी, डिलीट। ठीक है, एक बार देख लेते हैं हमारा। एक्चुअली में अभी डेटा तो आएगा नहीं, क्योंकि हमारी आईडी इससे मैच करेगी नहीं, क्योंकि पिछली जो टेबल थी हमने यूजर्स की, उसके अंदर यूजर आईडी जो थी हमारी 1 और 3। चलिए इसको हार्ड कोड करके कर देते हैं। यूजर आईडी को इसको मैं दे देता हूँ 1, और इसको भी कर देता हूँ 1। तो ये हमारे हेमंत के आईडी के लिए ये डेटा फैच करेगा। ठीक है। ये हमारा डेटा इसके अंदर आ गया, सैलरी 22। हाँ, इस वाले में आईडी हमारी यूजर आईडी 12 ही रही है।
मुझे लगा इसमें भी चेंज होगी। अब दोनों डेटा आ जाएंगे हमारे। ठीक है। और इसको हम एक आईडी और दे देते हैं इसको। एक्शंस, जिसके अंदर हमारी CSS हुई है। अब ये पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में आने लगा। तो इस तरीके से हम अपने डेटा लेके आएंगे यहाँ पे। एक बार करके देख लेते हैं, इसको लॉग आउट करते हैं, Ctrl+R किया। अब पहले हम अपना एक रजिस्टर करा लेते हैं यूज़र। ठीक है। जैसे rajesh@gmail.com और 1 2 3 4 5 6 ये हमने रजिस्टर करा लिया। यूज़र क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। अगर मैं चाहूँगा इस नाम से दोबारा से बनाने के लिए, तो ये मेरे को डिनाई कर देगा। यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इसको हम एक बार अपना लॉगिन कर लेते हैं और कुछ एंट्रीज कर देते हैं। राजेश, एक बार लॉगिन कर लेते हैं और अपनी वापस से एंट्री कुछ कर लेते हैं इसके अंदर। ये आगे न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट कराते हैं। सैलरी डाल देते हैं इसके अंदर। डेट चूज कर लेते हैं और ये हमारा इनकम में डाल देते हैं। रिकॉर्ड सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गया। अब एक और ट्रैवल के ऊपर डाल देते हैं इसे। कुछ जीरोस कम कर देते हैं इसके कुछ। और ये हमारा एक्सपेंस में डाल दिए, ऐड रिकॉर्ड कर दिया। एक्चुअली मैंने इसके ऊपर एक हेडर नहीं लगाया है, जिससे ये यहीं पे मेरे को शो कर रहा है। चलो उसको भी फिक्स कर लेते हैं और अपनी इंडेक्स फाइल पे आते हैं। मैंने जो दो एंट्रीज की हैं वो आने लगी है इसके अंदर। और ये सैलरी 2 की एक एंट्री आई है और यूज़र आईडी हमारी 4 आई है। और यूज़र्स में भी इसकी आईडी हमारी राजेश की 4 है, इसीलिए। तो ये हमारा डेटा यहाँ पे शो होने लगा। अभी हमको यहाँ पे डेटा और लेकर आना टोटल इनकम और एक्सपेंस का। तो इसके लिए भी हम जल्दी से बना लेते हैं इतना। बस इसे फॉर्मेट कर लेते हैं। तो टोटल एक्सपेंस और इसका हमने ये यहाँ पे एक वेरिएबल बनाए थे। ठीक है। टोटल इनकम और एक्सपेंस वाले। PHP ओपन क्लोज करके PHP का टैग लगा के अब इनको हम यहाँ पे एको करा सकते हैं। डॉलर टोटल इनकम और हम सेमीकोलन देंगे, क्लोज करेंगे। इसी को सेम हम कॉपी कर लेते हैं। टोटल इनकम की जगह टोटल एक्सपेंस आ जाएगा हमारा। और रिमेनिंग जो बैलेंस है हमारा, टोटल बैलेंस जो था, इसको डाल देते हैं टोटल बैलेंस। अब ये भी हमारा यहाँ पे फिल हो जाएगा। ये आने लगे यहाँ पे। और इसको प्रॉपर फॉर्मेट कर देते हैं थोड़ा सा। टेबल यहाँ पे हमारी क्लोज हो गई है। तो हम लोगों ने आज ये इसका डैशबोर्ड का भी काम कंप्लीट कर दिया। डेटा को यहाँ पे फैच करा लिया। लॉग आउट की फंक्शनैलिटी हमने कंप्लीट कर दी है। और जो हमारा पिछले रजिस्टर पेज पे रह गया था, डुप्लीकेट एंट्रीज अब इसमें नहीं आएगी, वो भी हमने इसके अंदर फिक्स कर दिया अपना। तो
और एक मिडलवेयर भी लगा दिए जिससे कि यूज़र हमारे इस पर डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाएगा विदाउट लॉगिन। और अभी तो गाइज इस वीडियो के लिए अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने एडिट पेज और डिलीट पेज के लिए अपना वर्क शुरू करेंगे, जिससे यूज़र अपने रिकॉर्ड्स को एडिट भी कर पाएगा और साथ ही साथ उसको डिलीट भी कर पाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ यूज़फुल लगे, हेल्पफुल मिला हो इस वीडियो से समझने के लिए, तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।